हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम दिन ब दिन अपने लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन गलतियों की वजह से हमें भविष्य में डॉक्टरों का चक्कर काटना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो गलतियां हैं ये गलती काफ़ी छोटी छोटी है, लेकिन ये छोटी सी गलतियां आगे चलकर काफ़ी बड़ी गलतियां हो सकती है। क्योंकि इन चीज़ों को सही तरीके से नहीं करने से हमारी जो शरीर है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और शरीर का जो प्रक्रिया है वो पूरी असंतुलित हो जाती है, जिससे हमें भविष्य में डॉक्टरों के आगे पीछे दौड़ना पड़ता है। तो आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो कि हम रोज़ करते हैं, जिन्हें हमें सुधारने की ज़रूरत है। आज हम अपने लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो आप अपने दिनचर्या में करते ही करते हो। तो चलिए सुबह उठने से लेकर शाम तक की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। नंबर 1, दोस्तों, पानी हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में पानी की कमी यानी कि शरीर के असंतुलित होने की सबसे बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, पानी पीने का भी कई तरीका होता है। ये नहीं कि गिलास उठाओ और पानी पीते जाओ, और ऐसी गलतियां हम हमेशा करते हैं। हम किसी भी वक्त पानी को पी देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में तो जाती है और हमारी प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन ये हमारे शरीर को असंतुलित कर देती है। दोस्तों, पानी की शुरुआत होती है सुबह उठकर खाली पेट पीने से। सुबह जब आप उठते हो तो खाली पेट आपको कम से कम आधा लीटर पानी तो पी लेनी ही चाहिए, जिससे आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। उसके बाद जब भी आप नाश्ता करने बैठते हैं, उस नाश्ते करने से लगभग आधे घंटे पहले पानी पिए या फिर नाश्ते करने के बाद आधे घंटे के बाद पानी पिए। इससे आपकी जो डाइजेशन प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छी रहती है, जिससे आप ब्लड प्रेशर भी आराम रहता है और आपके शरीर में जितने भी समस्याएं हैं वो दूर होने लगती है। नंबर 2, दोस्तों, हम टूथब्रश तो ऐसे करते हैं जैसे हम अपने मसूड़ों की घिसाई कर रहे हों। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सीधे ब्रश को पकड़ते हैं और अपने मसूड़ों की घिसाई करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ऐसे में हमारी दांत तो साफ हो जाती है, लेकिन मसूड़ों का क्या हाल होता है आप तो देख ही सकते हो। इसकी वजह से हमें कुछ सालों बाद तो डॉक्टरों के पास जाना ही जाना है। दोस्तों, जब भी आप ब्रश करते हैं तो ब्रश को लगभग 45 डिग्री के कोण पर रखें और अपने टूथब्रश को धीरे धीरे आगे पीछे करें, जिससे आपके दांत भी साफ हो जाए और आपके मसूड़ों को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। और दांत की सफाई यानी कि मसूड़ों की सफाई नहीं होती, क्योंकि मसूड़ों की सफाई तो आप अपने हो जाती है, लेकिन दांतों की असली सफाई तो होती है अंदरूनी, यानी कि चबाने वाली सतहों को साफ करना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, हम इन चीज़ों के बाद सबसे पहले तो आ जाते हैं नहाने के लिए। लेकिन नहाने में भी हमारी बहुत सारी गलतियां होती है। हम कुछ भी खा लेते हैं और खाने के बाद तुरंत बाद हम नहाने के लिए चल जाते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल गलत है। दोस्तों, खाना खाने के बाद शरीर पाचन पर केंद्रित हो जाता है और इस प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिससे नहाने से शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिससे आपकी पाचन धीमी हो जाती है। नहाने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तो कम हो ही जाता है, साथ ही आपकी पाचन भी धीमी हो जाती है। कुल मिलाकर जब भी आप खाना खाने के तुरंत बाद नहाने के लिए जाते हो तो ये आपकी पाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से आपको नहाने के लिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके आधे घंटे बाद या फिर आधे घंटे पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। ये प्रक्रिया सेम टू सेम आपके पानी पीने से लेकर ही है। दोस्तों, दिन ब दिन लोग खाने के शौकीन होते जा रहे हैं। जब मन करे कुछ भी खा लेते हैं, चाहे वो रात का समय हो या फिर दिन का समय हो, कुछ भी जैसे भी खा दे रहे हैं। इन गलत तरीकों से खाना खाने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे आपके आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। दोस्तों, पाचन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है और शरीर के अंदर जो हार्मोन का उत्पादन होता है वो भी कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का बाल झड़ना और इस तरह की कई समस्याएं देखने को मिलता है। और आयुर्वेद के मुताबिक खाना हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि खाने के लगभग आधे घंटे पहले ही पानी पी लेना चाहिए। दोस्तों, खाने को लेकर बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको आपको ध्यान देना योग्य है। खाना हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमें ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि हमारे मन को अगर हम संतुष्ट करें, जिससे हमारी शरीर पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगी। नंबर 5, दोस्तों, हमारे शरीर के लिए सोना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन सोने के लिए भी कई सारे करवटें हैं। हमारे शरीर को जिस करवट में ज़्यादा आनंद आता है उस करवट में हम सो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोने की प्रक्रिया भी काफ़ी अच्छी होती है। सोने के लिए करवट लेकर सोना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे आपके सीने की जलन और पीठ दर्द में भी कम होती है। दोस्तों, बाईं ओर करवट लेकर सोने से आंतों को ज़्यादा फायदा होता है, जिससे आपकी पाचन प्रक्रिया भी सही रहती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या सोने में भी ऐसी नियम कानून चलती है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये व्यक्ति कुछ ऐसे ही सोता है। अगर आप ऐसे ही सोते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी गलत हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे सोते हो तो आपके सीने में जलन हो सकती है और ऐसी कई सारे समस्याएं आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सोकर उठते हैं तो आप एक अलग एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन आपकी करवट ही गलत होगी तो आप जब भी सोकर उठेंगे तो आपको आलस हमेशा ही रहेगी।
दोस्तों ये कुछ ऐसी गलतियां थीं जो कि हम अपने डेली लाइफ में हर रोज करते हैं, जिसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।